नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। हम रिवीजन की ओर आगे बढ़ रहे थे। रिवीजन की ओर आगे बढ़ने से पहले हम एक बात को विशेष तरीके से जान ले बच्चों कि आपका पहला जो पेपर एमसीक्यू पेपर आने वाला है, उस एमसीक्यू पेपर में खाली इकाई के एमसीक्यू ही नहीं बल्कि इकाई में जो भी रिक्त स्थान, सही वाक्यांश और जितना भी व्याकरण है 3 इकाई में वो पूरा व्याकरण एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। फिर वो समानार्थी शब्द हो, शब्दार्थ हो, कहावत हो, लिंग परिवर्तन हो, जो भी कुछ हो, उन सारी बातों को एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां से हमारा रिवीजन बाकी है उस ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। राधनपुर कहाँ है? राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है। बंजारे क्या करते थे? बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे। लाखा बंजारा रुपये लेने किसके पास गया? लाखा बंजारा रुपये लेने राधनपुर के एक सेठ के पास गया। कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी लाखा ने कब देखी? लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी कुत्ते के बेहोश होकर गिर पड़ने पर देखी। लोग बंजारे को लाखा बंजारा क्यों कहते थे? लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था। बंजारे को रुपयों की जरूरत क्यों पड़ी? बंजारे को रुपयों की जरूरत पड़ी क्योंकि उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। बंजारा अपने कुत्ते से खुश क्यों था? बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि वह बड़ा वफादार था। लाखा ने कुत्ते के प्रति अपने अपराध का प्रायश्चित किस प्रकार किया? तो लाखा ने कुत्ते की समाधि बनवाकर उसके प्रति किए गए अपने अपराध का प्रायश्चित किया। विस्तृत प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। आगे बढ़ते हैं। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। कहावत अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नुकसान नहीं हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। तो ये कहावत भी व्याकरण में, इसलिए ये भी आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। इसलिए व्याकरण उस तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। लिंग, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ। बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ऊँट की पीठ पर सामान लदा है। ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है। मैदान में लड़की खेल रही है। यहाँ जो अलग अलग शब्द दिए हैं उनका आपने देखा किस प्रकार लिंग चेंज परिवर्तन हुआ है। हर एक वाक्य में परिवर्तन आप देख सकते हैं। घोड़ा का घोड़ी, सेठ का सेठानी, बंजारे का बंजारिन, ऊँट का ऊँटनी और लड़का का लड़की। उसी प्रकार ये बात यहाँ बताई गई है। ये सारे जो है वो स्त्री जाति के रूप हैं। ये जो हमने देखा सेठ, घोड़ी, सेठानी, बंजारिन, ऊँटनी और लड़की, तो स्त्रीलिंग शब्द के रूप है। व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। ये आपको पता है बच्चों। इंग्लिश में भी, गुजराती में भी ये सारी चीजें आती हैं, इसलिए आप इन सारी बातों से विदित होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस तरह संसार के सभी प्राणियों को हम पुरुष जाति और स्त्री जाति में बांट सकते हैं। पुरुष जाति को पुल्लिंग और स्त्री जाति को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो हिंदी में 2 लिंग है, गुजराती में 3 है, जबकि हिंदी में 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसलिए ये बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। जिस पद से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, कुत्ता, चूहा या फिर कबूतर। और जिस पद से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, कुतिया, चूहिया और कबूतरी।
पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने के लिए अलग अलग प्रकार के आरांत लगते हैं, जैसे कि आ, तो घोड़ा जो उसके पीछे आ का आरांत लगा है, आ स्वर लगा है, तो उसका परिवर्तन किस में होगा? ई। घोड़ा घोड़ी गधा गधी लड़का लड़की। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जैसे शिष्य, तो उसे कौन सा अकारांत लगेगा? आ, तो शिष्य का क्या बनेगा? शिष्य। बाल का बाला और सुत का सुता। आगे बढ़ते हैं। कुछ पशु पक्षियों के अकारांत पुल्लिंग नामों के अंत में भी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी और मोर मोरनी। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी। व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे माली मालिन, धोबी धोबिन, नाई नाई। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में ई का प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका और लेखक लेखिका। प्रायः सम्मान सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन, चौधरी और चौधराइन। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप अनियमित है, जैसे पिता माता, बैल गाय और आदमी औरत। आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास में बच्चों खाली शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है इकाई में देखकर, यानी कि ये जो शब्द इकाई में है और इसके तहत जो भी वाक्य हो वो वाक्य आपको लिखना है, इसलिए ये चीजें खाली आपके अभ्यास के लिए है। आगे बढ़ते हैं। समाधि क्यों बनाई जाती है? प्रश्न है। किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? ये मौखिक प्रश्न आप अपने तरीके से भी लिख सकते थे और टीचर ने भी आपको लिखवाए होंगे। कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हैं तो कुत्ता उसका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया है तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। यहाँ कुर्बान शब्द आता है बच्चों, बराबर, कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो ये सवाल हमने ऑलरेडी आगे पढ़ा है, फिर भी एक बार टीचर पढ़ लेते हैं। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंकर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं प्रश्नों के। पहला प्रश्न है, सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया? सेठ हक्का बक्का रह गया क्योंकि कुत्ते ने भौंक भौंक कर उन्हें बता दिया कि लुटेरे उसकी दुकान तोड़कर माल उठा ले गए हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए आश्चर्य, लुटेरा। पहला शब्द आएगा आश्चर्य, इसीलिए लुटेरा, वफादार, वापस, सुंदर। वाक्य में से बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शिष्य, शिष्य जो हमने आगे देखा, अकारांत जिसमें लगा, बराबर। शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। शिष्य गुरु की सेवा कर रही है। नाग फन उठाए बैठा है। नागिन तो नागिन फन उठाए बैठी है। शिक्षक पढ़ा रहा है तो शिक्षिका पढ़ा रही है। घोड़ा, महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था। घोड़ी सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। गाय दूध देती है। बैल किसान का मित्र है। देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द तट यानी किनारा, मिस्री यानी चीनी, नाराज यानी उदास, पानी यानी जल, सूद यानी ब्याज, हृदय यानी दिल, जमानत यानी जामीन और शव यानी मृतदेह, बराबर। बच्चों एक बार फिर से एक बात को जान लेते हैं ताकि आप इस बात को सही तरीके से समझ जाए, बराबर, कि 3 इकाई में पाठ्य पुस्तक में भी व्याकरण दिया है। हमारा दूसरा जो दास है उसमें हम इस विषय पर और विशेष चर्चा करेंगे कि आपको पाठ्य पुस्तक में कैसा ग्रामर पूछा गया है और वो ग्रामर कौन सा ग्रामर है। 3 जो इकाई है, हमारी पहली इकाई, दूसरी इकाई और हमारी तीसरी इकाई, तो तीनों ही इकाई में कौन सा ग्रामर है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और वो जो सारा ग्रामर है आपको किस प्रकार पढ़ना है, एमसीक्यू की तैयारी आपको किस प्रकार करनी है ताकि आप एमसीक्यू सही तरीके से लिख सकें और आपको सभी एमसीक्यू आए ताकि आप पूरे गुण प्राप्त कर सके। इसलिए बच्चों ये जानकारी देना बहुत ही आवश्यक था, बराबर। तो हमने जितना भी पढ़ा उसमें जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को अपनी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। मैंने आपके सामने 3 इकाई पढ़ी, तो तीनों इकाई में बड़े प्रश्न भी थे, छोटे प्रश्न भी थे, तो ये प्रश्न भी अपनी तरीके से आप मेमोराइज कीजिएगा, पढ़िएगा, बराबर, क्योंकि आपको पार्ट बी का पेपर लिखना ही है।
जिसमें छोटे प्रश्न भी आएंगे, रिक्त स्थान भी आएंगे, 1-2 वाक्य के प्रश्न भी आएंगे और साथ ही 5-6 वाक्य के प्रश्न, शब्दकोश, मुहावरे, लिंग, वचन, ये सारी चीजें आने ही वाली है। इसलिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी ही है, बराबर। इसीलिए मैंने पूरी तीनों की तीनों जो इकाई है उसमें जितना भी लिखवाया है वो सारी चीजें मैंने आपके सामने इसीलिए पढ़ी ताकि आपका जो प्रश्न पत्र है हिंदी का पूरी तरीके से समझ लो और पूरी तरीके से आप उसे पढ़ सको। बस बच्चों, आज का हमारा तास यहीं तक, अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।